मदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम आपको हज़रत इब्राहीम व हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली शादी हज़रत सारा से हुई, लेकिन वो एक अरसे तक औलाद की नेमत से महरूम रहे। हज़रत सारा ने इनसे फरमाया कि आप हज़रत हाजरा से निकाह कर लें, शायद अल्लाह आपको औलाद अता फरमा दे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा से निकाह कर लिया। शादी के 1 साल बाद अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से नवाजा। उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 84 साल थी, तो हज़रत हाजरा उम्मीद से थी। तो फरिश्ते ने आपको हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी। अल्लाह के हुक्म से आप हज़रत हाजरा को लेकर मुल्क शाम की वादी में ऐसी जगह छोड़ आए जहाँ मीलों दूर पानी ना था। वो वैरान वादी थी। माँ और बेटा भूख से बेहाल थे। माँ को अपनी फिक्र नहीं थी, लेकिन बच्चे की भूख और प्यास की बहुत फिक्र थी। यूं ही लगते जिगर की प्यास में इजाफा होता गया। माँ की बेकरारी बढ़ती चली जा रही थी। कभी इधर भागती, कभी उधर भागती। दूसरी पहाड़ी मरवा पर चढ़ गई। इसी तरह दोनों पहाड़ों के दरमियान पानी की तलाश में 7 चक्कर लगा लिए। उधर अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए शेर ख्वार हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के कदमों तले मुक़द्दस पानी का चश्मा जारी कर दिया। सुभान अल्लाह। तो दुनिया के लिए ये पैगाम दे दिया, अल्लाह ताला पर तवक्कुल करने वाले और सब्र व शुक्र करने वाले बंदों को अल्लाह ताला बहुत नवाजता है। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रवायत है, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालदा पर रहमत फरमाए कि अगर वो चुल्लू ना भरती और उसने उसे रोकने का ना कहती तो बहता हुआ चश्मा होता। अब ज़मज़म ग़िज़ा भी है और शिफा भी है। हज़रत हाजरा अपने बेटे के साथ वहीं रही और कुछ लोग हज़रत हाजरा की इजाज़त से वहाँ रिहाइश पजीर हो गए। दूसरे कबाइल के लोग भी वहाँ आ गए। तो हज़रत हाजरा ने बेटे की तालीम व तरबियत पर तवज्जो दी। 13 साल गुजर गए। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम मक्का की मुक़द्दस वादी में आब ज़मज़म पीकर सब्र व शुक्र की परवान चढ़े। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। फरमाया, ऐ बेटे, मैंने ख्वाब देखा है कि गोया मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, तुम्हारा क्या ख्याल है? बेटे ने जवाब दिया, अब्बा जान, जो आपको हुक्म हुआ है वही करें। अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब सुना तो उसे सीने से लगा लिया। हज़रत हाजरा के पास आए। फरमाया, ऐ हाजरा, आज आप हमारे बेटे को अपने हाथों से तैयार कर दीजिए, मैं इसे बाहर सैर कराने के लिए लेके जा रहा हूँ। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक तेज छुरी का बंदोबस्त भी कर चुके थे और बेटे को लेकर मक्का से भाई मीना की तरफ चले गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह अकबर कहकर उसे 7 कंकरियां मारी। उसने वो ज़मीन में धंस गया। हज़रत इब्राहीम आगे बढ़े तो फिर वो मरवा मूला के मकाम पर मौजूद था। तो 3 दफ़ा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कंकरियां मारी और ज़मीन में धंसा दिया। तो अल्लाह ताला को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये अमल शैतान को कंकरी मारने का इतना पसंद आया कि उसे दुनिया में हज के वाजिब में शामिल फरमा दिया। सुभान अल्लाह। ऐ मेरी बहनों, ये सब दुनिया आजमाइश की जगह है। बेटा, आपके ज़िबा होने का वक्त आ चुका है। फरमाया, जल्दी करो, आपके बदले में मुझे अल्लाह मिलेगा, दुनिया के बदले में मुझे जन्नत मिलेगी। जन्नत दुनिया से बेहतर है। फिर मालूम हुआ कि बच्चे को माँ का ख्याल आया। फिर मासूम बच्चे को माँ का ख्याल आया। माँ को तकलीफ होगी तो आपने कुर्ता उतारा और अपने बाप को दिया कि ये ना मेरी माँ को दे देना। जब याद मेरी माँ को सताएगी तो मेरा कुर्ता देख लिया करेगी, तो उसे तसल्ली हो जाएगी। कुर्ते में मुझे इधर दफन कर देना, मक्का ना ले जाना, मेरी माँ को तकलीफ होगी। अब आप मेरे हाथ पाँव बांध लें, तो छुरी चलाएगा तो तुझे तकलीफ ना हो। अलैहिस्सलाम फरमाते, अल्लाह को पाने में जो सुकून है। 60 साल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी। औलाद की 60 साल बाद अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत से उन्हें नवाजा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 90 बरस के हो गए तो फिर 2 दफ़ा आसमान के फरिश्ते रोए, ये क्या हो रहा है? बच्चे ने कहा, अब्बा मुझे उल्टा लिटा, अल्लाह की मर्जी पूरी करने में है। ये ऐसा ना हो कि तू मेरी तरफ देखे और तेरा हाथ कांप जाए। आसमान के फरिश्ते देख रहे हैं। आसमान की तरफ देखा, या अल्लाह तू नाराज तो नहीं है? मैं तेरा हुक्म पहले है, अल्लाह तेरे सिवा कोई नहीं है। एक इस्माइल तो क्या, लाखों इस्माइल कुर्बान कर दूं तेरे नाम पर। अल्लाह देख रहा है कि खलील मेरा दोस्त, मेरा खलील क्या करता है। मेरा अल्लाह देख रहा है, मेरा खलील क्या करता है। इधर सब कुछ मानते हो, फिर मुझसे बगावत करते हो। ये क्या जिंदगी है? 2 दफ़ा आसमान के फरिश्ते रोए। एक इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े पर, एक 4000 साल बाद हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ में पत्थर मारे, जिसके चेहरे की रब ने कसम खाई, जिसके अखलाक की रब ने कसम खाई, जिसके जुल्फों की रब ने कसम खाई। वालों ने कहा, ये तो जादूगर है, ये तो सहर है। मेरे रब ने कहा, ना तो ये सहर और ना ही जादूगर, ये मेरा हबीब है,
یہ میرا رسول ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طائف میں۔ جبریل علیہ السلام آگے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتہ حاضر ہے، اللہ کی منشا شامل ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ نہ تو ان کی نسل میں شاید کوئی ایمان لے آئے، میں انہیں عذاب دینے نہیں آیا، میں تو یہاں پہ رحمت بن کے آیا ہوں۔ مت بنو میری بہنوں، آج کوئی انسان آزاد نہیں ہے، آپ اللہ کی مانو، اللہ کو راضی۔ جزاک اللہ کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔